आज का टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब एंगल्स, हर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक वैल्यू देता है। वो वैल्यू कैसे आई है ये मेरा भी कंसर्न नहीं है, पहले आज वैल्यूज को निकालना समझ लीजिए और इनको याद कर लेना। जितना जल्दी याद करोगे उतनी कैलकुलेशन फास्ट होती है मैथ में। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। काउंटिंग लिख लो जीरो से, 0, 1, 2, 3 और 4। सबको डिवाइड कर दो 4 से। और अनरूट भी ले लो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 to 4 मैंने नंबर लिखे, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और सबका अनरूट ले लिया। और इधर वैल्यू लिख दी मैंने। कौन सा फंक्शन यूज किया, साइन। 0/4 0 ही आएगा ना, कटना कुछ है नहीं। तो 1 का अनरूट 1 और 4 का अनरूट 2। जहां पे कट सकता है वहां पे काट देना। 1 का अनरूट 1 और 2 का अनरूट √2। ये अनरूट 3 और ये 2 और 4 से 4 कट गया तो 1 का अनरूट 1 आता है। तो ये वैल्यू मिल गई। साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है और साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना होता है बेटा, 4। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। पहले मैंने 5 एंगल लिखे। शुरुआत कहां से करी मैंने, 0 से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। फिर मैंने इनके नीचे 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। सारे नंबरों को 4 से डिवाइड कर दिया और जो भी रिजल्ट आया उसका अनरूट ले लिया। कट सकता था तो मैंने काट दिया, नहीं कटा तो मैंने क्या किया, अनरूट ले लिया। अब जैसे 0/4, किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रिजल्ट 0 ही आएगा। तो 0/4 क्या बन गया बेटा, 0, और 0 का अनरूट 0। तो साइन 0 0 होता है। यहां पर था 1/4, तो 1 का कटना कुछ है नहीं, 1 का अनरूट 1 और 4 का अनरूट 2, तो साइन 30 की वैल्यू हाफ। 2 से 4 कट गया तो ऊपर आया 1, नीचे आया 2, 1 का अनरूट 1 होता है, 2 का अनरूट √2। 3 कट नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कट रहा, तो 3 का अनरूट √3 और 4 का अनरूट 2। 4 से 4 कट गया 1, 1 का अनरूट 1। अब मैंने इधर लिख दिया कॉस। इधर से वैल्यू लिखनी शुरू कर दो। जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की वैल्यू होती है, ये 1, ये √3/2 और ये 1/√2 और ये हाफ और ये 0। फिर मैंने लिख दिया 10। और आप अच्छी तरह जानते हैं जब साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो 10 की वैल्यू मिल जाती है। तो 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0, और 1/2 को √3 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कट गया, 1/√3। ये पूरा कट गया बेटा, यहां पे 2 से 2 कट गया। और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइंड, कोई नहीं है। अब देखो 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ये है 0/1 और 0/1 को उल्टा करूंगा तो 1/0 और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा किया तो √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो 10 की वैल्यू को अगर जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको कॉट की वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएंगी। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है बेटा, सेक का रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3 और ये √2, ये 2 और ये नॉट डिफाइंड। 10 का उल्टा करके रेसिप्रोकल करके। अब ये देखो कॉसेक, देखो बेटा कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ये √2 और ये 2/√3 और ये 1। तो मेन आपको कितनी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, ये 3। सारी याद कर लो तो वेल एंड गुड।
कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। और नहीं तो एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए। ये देखो, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये लीजिए, अगर मुझे टेन 30 की वैल्यू पता है तो कॉट 30 की वैल्यू भी पता पड़ जाएगी। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है तो कॉट 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी। अगर साइन 60 √3/2 होता है तो कॉसेक 60 2/√3 होता है। तो ये जब आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जैसे जैसे माइंड में सेट होते चले जाएंगे आपको आसान लगेगा। बहुत से बच्चे इन 5 फिंगर से भी कर लेते हैं। 4 फिंगर, एक 1 थंब है ना, तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इनको नंबर दे दिया 0 1 2 3 4। आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? मान के चलो 45 है ना, समझना मेरी बात। क्या है ये? 45। अब देखो 45 से ऊपर कितने फिंगर हैं? 2, 2/4, 2/, भाई ऊपर इसे देखो, ये देख लो ना, ये क्या हो गया मेरा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। मैं निकाल रहा हूं साइन 45 की वैल्यू। ऊपर कितनी फिंगर है? 2, तो 2/4, और उसका अंडरूट ले लो। 2/4 का मतलब हो गया 1/2, और 1/2 का अंडरूट कितना हो गया? तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेते हैं, साइन की वैल्यू आ जाती है। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा कि ये मुझे कम प्रैक्टिकल लगता है, ये चीज मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। सीधा अपना रजिस्टर पकड़ो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल लिख दो 5 हो। 0 के नीचे से काउंटिंग शुरू कर दो, 0 1 2 3 4। सबको किससे डिवाइड कर दो? 4 से, और रेट रूट ले लो, और जो कट सकता है काट दो। तो सबसे पहली वैल्यू मिल गई आपको साइन की। और रिवर्स ऑर्डर से लिखना शुरू कर दो तो कॉस की, और साइन को डिवाइड कर दिया कॉस से तो टेन की, और बाकी सब वैल्यू आपको पता ही होगी। टेन का रेसिप्रोकल कॉट आ जाएगा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, यही है ना? वैल्यू आप देख के भी बोल सकते हैं। अभी साइन 60 की वैल्यू √3/2। हाँ जी, इंटू में, कोई साइन नहीं होता तो इंटू में। साइन 60 √3/2 और कॉस 30 भी √3/2। अभी आप देख सकते हैं वैल्यू, साइन 30 हाफ और कॉस 60 भी हाफ। √3 इंटू √3 3, और 2 2 जा 4, प्लस 1/4। ये हो गया 3 प्लस 1/4, और ये 4/4 कट के क्या आ गया बेटा? 1। समझे मेरी बात? हो गया मुश्किल? ये एक्सरसाइज सबसे आसान लगती है। अगली जो होगी प्रूविंग वाली वो मुश्किल होती है, इसीलिए मैंने करा दिया कि एक अब हो गया, एक फिर हम इसको जून जुलाई में कर लेंगे एक बार और एनसीईआरटी से। तो ये कि एग्जाम तक ये एनसीईआरटी से 3 से 4 बार एक्सरसाइज हो जाएगी, तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगी ये चैप्टर। हाँ, 2 tan स्क्वायर 45। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा स्क्वायर अदब से लिखा जाता है। tan 45 का होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिखा जाता स्क्वायर। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं और फिर पावर और फिर एंगल। इसका मतलब वो ही है जो मैंने ऊपर लिखा है। tan स्क्वायर 45 का मतलब है tan 45 की जो भी वैल्यू होगी आप उसका स्क्वायर कर देना। ये लीजिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 tan 45 की वैल्यू 1 और स्क्वायर होने की वजह से पावर 2।
प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 30 √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 × 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये दोनों तो कट गए ना, ये लो जी, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। ये देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, cos 45 sec 30 प्लस cosec 30, cos 45 1/√2, sin 30 की वैल्यू पता है ना, sin 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कितनी होती है? तो sec 30 की वैल्यू 2/√3। sin 30 हाफ होता है, तो cosec 30 2, इसका डिनोमिनेटर 1 मानू ना, ऊपर तो कुछ सिंप्लीफाई होना नहीं ना, तो ये लीजिए 1/√2, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना आया बेटा? √3, तो ये बन गया 2 + 2√3। अभी भी कुछ नहीं घट रहा ना, तो फोर्थ पार्ट कहां जाता है? फर्स्ट के पास, और थर्ड कहां जाता है? सेकंड के पास। तो ये 1 × √3 और ये √2, 2 + 2√3, तो ये आ गया √3 और ये 2√2 + 2√6। और डिनोमिनेटर में अगर अनरूट के वाले नंबर आ जाते हैं तो मैं रैशनलाइज करता हूं। रैशनलाइज करने से पहले मुझे ध्यान देना होता है कि ये जो नंबर है ये मोनोमियल है या बाइनोमियल। अगर ये मोनोमियल है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी नंबर से डिवाइड, और बाइनोमियल है तो साइन चेंज कर दो। तो देखो डिनोमिनेटर में कितने टर्म है? 2, साइन क्या है? प्लस, तो इसका रैशनलाइज करूंगा, किससे करूंगा? √3/2√2 + 2√6 इंटू 2√2 - 2√6 और अपॉन में 2√2 - 2√6। समझे या नहीं समझे? अब नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनती है, और कौन सी बनती है? a² - b² की, और ऊपर इंटू कर दो। और ये ध्यान रखना, रियल नंबर रियल से इंटू, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रैशनल रैशनल से इंटू होता है और इर्रेशनल इर्रेशनल से। अब देखो ये √3 रैशनल है ना, ये रैशनल है, ये इर्रेशनल, तो ये कितना हो गया? 2√6। इन दोनों की मल्टीप्लाई की 2 √ 18 और अपॉन में ये देखना 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2√6 - 2। अगर नंबर बड़ा है तो उसको स्प्लिट कर दो, और ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, ये 4 × 6। अब देखो क्या बना बेटा, यहां पे 2√6। आपको पता है अनरूट में जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। किसका पेयर बन रहा है? यहां पर 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर, तो 3 × 2 = 6 -6√2 और अपॉन में ये 8 और ये -24। देख लो, 4 × 2 = और 4 × 6 = कुछ कॉमन आ रहा ऊपर से मेरे हिसाब से 2, तो ये √6 - 3√2 और ये -16 चलेगा। इस वाले 2 से ये पूरा का पूरा -8। डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है क्या? तो डिनोमिनेटर अपने माइनस साइन को कहां दे देता है? न्यूमरेटर को, तो माइनस साइन चला गया ऊपर और अपॉन में 8। ये लो जी, तो क्या बन गया? ये 3√2 - √6 अपॉन 8, दैट इज माय आंसर। नोट डाउन कीजिए। इसमें जिस स्टेप पे आपको लगता है कंफ्यूजन है मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज खत्म करानी है मुझे, जल्दबाजी मत कीजिए। sin 30
हाफ, tan 45 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन यहाँ पे cosec 60 है तो 2/√3। sec 30 2/√3, cos 60 1/2, tan 45 1, cot 45 1 हो गया ना। अब ये देखो न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर का एलसीएम आ गया 2√3, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2√3 है, तो ये हो गया √3 और प्लस इसका 1 है ना, तो ये 2√3 और ये √3 है तो -4। अब देखो बेटा यहाँ पे एलसीएम कितना आया 2√3, जो मैच कर रहा है वो ठीक है, जिसकी कमी लग रही है मल्टीप्लाई कर दो। मुझे चाहिए 2√3, मेरे पास सिर्फ क्या है √3, तो किसकी कमी नजर आई 2 की, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 है, 2 मैच हो गया, क्या नहीं मैच हो रहा √3, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस ये तो 1 है ना, जब भी डिनोमिनेटर 1 होगा तो पूरा एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर में, ये लीजिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया, तो ये हो गया 3√3 -4 और ये 3√3 + 4, ये 1√3 और ये 2√3, 1√3 और 2√3, 3√3, चेक कर लीजिए, ये लो ये लाइक सर्च है ना, ऐड हो जाएंगे, 1√3 + 2√3 3√3, 1√3 + 2√3 3√3 -4 + 4, रैशनलाइजेशन, क्यों डिनोमिनेटर में अंडरूट आ गया। और रैशनलाइजेशन का तरीका क्या होता है, ये लीजिए, नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा, कौन सा फॉर्मूला, a² - b², और ऊपर इंटू करना, इंटू तो कर लोगे ना, पहले किसकी इंटू हो रही है देखना जरा, 3√3 की किसके साथ, 3√3 माइनस, अब किसकी इंटू हो रही है -4 की किसके साथ, 3√3 - 4, अपॉन में क्या लिखूं बेटा, 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब देखना मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है, रैशनल रैशनल के साथ इंटू होता है और इररेशनल, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 9 और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करी तो 3, -3 4 जा 12 √3 -12 √3 माइनस माइनस +16, और देखना 3 का स्क्वायर 9 × 3 -16, ये हो गया 27। इन दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट है, दोनों लाइक साइड्स है ना, क्योंकि दोनों का अंडरूट वाला पार्ट सेम है, तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो गया -24 √3 +16, और ये 27 27 और 16 को ऐड किया तो 43 -24 √6 और अपॉन में 11, ये रहा मेरा आंसर। Choose the correct option. 2 tan 30 upon 1 plus tan squared 30. 2 tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 1 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, तो ये 2 अपॉन √3 और ये 1 + 1 अपॉन 3, ये 2 अपॉन √3 और ये एलसीएम लिया तो 3, इसका डिनोमिनेटर 1, तो ये 3 + 1, तो 2 अपॉन √3 और ये 4 अपॉन 3, फोर्थ पार्ट कहां जाता है बेटा, तो ये 2 × 3 और ये 4 × √3, 2 से कट किया 2 और √3 से 3 कट जाएगा √3 टाइम्स या नहीं, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है √3 × √3, तो ये क्या बचा √3/2 और ये क्या आ गया बेटा साइन 60,
√3/2 क्या होता है? साइन 60 और कॉस 30। हाँ, ये शायद साइन 60 होगा, देख लीजिए। तो इसको फिर ऐसे रहने देते हैं और इसको कर देते हैं साइन 60। ये लो, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया? ए। फिर सुन लीजिए, 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस 1 और tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये स्क्वायर आ गया, ये 2/√3 और ये 1 + 1/3। एलसीएम लिया तो 3 आया, 3 + 1। सिंप्लीफिकेशन के बाद कटा कुछ नहीं, फोर्थ चला गया फर्स्ट के पास और थर्ड चला गया सेकंड के पास, 2 से कट गया 4। और बस मुझे इतना बता दो, √3 से 3 √3 टाइम्स कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? क्यों कट जाएगा सुन लीजिए, ये 2 × 3 और ये 4 × √3 था, तो इससे तो कट गया ये 2 और 3 को मैंने लिख दिया √3 × √3 और कौन में क्या था 2 √3, √3 से √3 भी कट गया, तो कितना आ गया बेटा? √3/2 आ गया। और √3/2 क्या होता है? साइन 60 या कॉस 30। अभी देखो, ये देखो 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, 1 - tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 और ये 1 + 1, ऊपर 0 नीचे 2, तो रिजल्ट क्या आ गया? और 0 कब आता है? तो डी ऑप्शन आ गया ना, ये लो जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन 2a = 2 sin a। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे एक ही वैल्यू नहीं दे रखी। अगर एक ही वैल्यू दे रखी होती तो मैं एक ही वैल्यू डालता और इसको सॉल्व कर देता। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, नीचे जो भी एंगल दे रखे हैं इनको डाल डाल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? LHS, और LHS में क्या था? साइन 2a, और a की वैल्यू मैंने कितनी डाल दी? 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया? साइन 2 × 0, तो ये साइन 0, और साइन 0 0 ही होता है ना। अब इधर फिर डाला मैंने 2 sin a, तो 2, और ये भी साइन 0, तो 2 × 0, तो ये भी 0, तो क्या आ गया? LHS = RHS आ गया। किसके लिए? a = 0 के लिए। तो इसका आंसर कितना हो गया? ए ऑप्शन आ गया। बाकी आप कोई और एंगल डालोगे रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा। अगर मैं 30 डालूंगा तो देख लो, 30 डाल के देख लेते हैं, साइन 2 × 30, तो ये कितना हो गया? साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू बेटा √3/2, और RHS क्या था? 2 sin 30, 2 sin 30 की वैल्यू हाफ, 2 से 2 कट गया, ये 1, दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना। तो इसका मतलब अगर मैं 0 के अलावा कोई भी एंगल लूंगा तो मेरा LHS RHS के इक्वल नहीं आएगा। पैर पीछे। सेम क्वेश्चन, होमवर्क, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan a + b = √3, tan a + b = √3, tan में √3 आता है? हाँ आता है। किस पे? tan 60 पर। tan 60 √3 होता है, तो √3 को हटा के मैं tan 60 लिख दूं, तो tan a + b = tan 60, tan से tan कट गया, तो ये a + b = 60 डिग्री, और दिस इज इक्वेशन 1। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या थी? tan a - b = 1/√3,
देखना 10 में √3 आता है 30 पर, 10 30 क्या होता है 1/√3। 10 से 10 कट गया तो क्या आ गया, ये a माइनस बी इक्वल टू 30 और दिस इज इक्वेशन 2। और दोनों को प्लस कर दो, 1 + 2 तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। b से b कट गया, ये 2a इक्वल टू 90 तो a की वैल्यू 45। पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 तो ये 45 प्लस b इक्वल टू 60 तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। State whether the following are true or false, justify your answer। sin a plus b, sin a plus cos b होता है नहीं, false। अगर यकीन ना हो तो a की वैल्यू 60 ले लेना और b की वैल्यू 30 ले लेना, तो ये sin 60 प्लस 30 sin 90 और ये 1 आ गया। और दूसरे केस में ये sin 60 प्लस sin 30 ये √3/2 और प्लस 1/2 तो ये √3 प्लस 1/4 और 1.732 प्लस 1/4 तो 2.732/4 तो बता दो। ये लो, तो ये √3 प्लस 1/2 और ये 2 और ये 2 तो ये आ गया 1.366। अब बताओ क्या दोनों रिजल्ट सेम है क्या? तो इसका मतलब sin a प्लस बी कभी भी sin a प्लस sin b के इक्वल नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, देखो टेबल से मिलेगा। पहले कितना था 0 तो इसका रिजल्ट कितना था 0, 30 आया तो हाफ 1/√3/2 और ये 1। देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 1 की साइन की वैल्यू बढ़ रही है। एंगल पहले 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90 हुआ। तो देखो 0 से शुरू और कहां तक पहुंच गया 1 और इसका मतलब होता है 0.5। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ ये लीजिए ट्रू। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, फॉल्स। cos की वैल्यू घट रही है, टेबल में देख सकते हो। साइन की बढ़ती है, cos की घटती है। sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉल्स। सिर्फ ये एक ही जगह पे पॉसिबल था 45 पे। sin 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, बाकी कहीं भी सेम नहीं होगी। और cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल a इक्वल टू 0, cot 0 नॉट डिफाइन होता है, cot 0 नॉट डिफाइन होता है। तो ये क्या आ गया बेटा, ट्रू आ गया। होमवर्क